ओके। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात कि आज बहुत दिनों के बाद मैं दोपहर के डीएमआई के मीटिंग पे आया हूँ। और डीएमआई कंपनी मैनेजमेंट हम सभी को एक बहुत बड़ा एक मंच उपलब्ध किया है कि जिसके जरिए पूरे आप लीडर्स को सुन सकते हो। तो जितने भी आज पार्टिसिपेंट जुड़े हैं पूरे भारत से, नेपाल से, उनके लिए धन्यवाद। और आज का सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है। अगर आप चाहते हो तो जल्दी से जल्दी लोगों को ज्वाइन करने को बोल सकते हो एज अर्ली एज पॉसिबल। तो बेसिकली आज का जो अपना सेशन होने जा रहा है वो सेशन सेशन है हेल्पिंग योर प्रॉस्पेक्ट बिकम कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। मतलब जिन लोगों को आपने प्रोडक्ट दिया है, जिन लोगों को आपने डीएक्सन के बारे में बोला है, जिन लोगों ने डीएक्सन की मीटिंग सुनी है, जो डीएक्सन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको कन्वर्ट करना है। प्रॉस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन। उनके साथ कुछ संभावना घटित हो सकती है। मतलब वो हमारे डीएक्सन कंपनी में ज्वाइन हो सकते हैं, बिजनेस बिल्ड करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। लोग तो बहुत सारे लोग लेके आते हैं, मीटिंग में लेके आते हैं, लेकिन उनका कन्वर्जन रेट, मतलब 10 में से 10 होना, 10 में से 8 होना, 10 में से 9 होना, ये होना डिपेंड किसके ऊपर है कि आप प्रोस्पेक्ट को हैंडल किस तरह करते हो। ओके। उनके साथ आपका नजरिया देखने का क्या है, समझाने का क्या है, ये सारी बातें मैं आप आज आपको गौर से सुनाऊंगा। तो एक बात पक्की ध्यान में रखो कि इसके लिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा आप लोगों को मीटिंग में लाओगे, जितने ज्यादा लोगों के बारे में आप प्रोडक्ट शेयरिंग करेंगे, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, तो आप दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा कोई भी प्रॉस्पेक्ट को कंज्यूमर में या डिस्ट्रीब्यूटर में 100% कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन हम सबका एक ही काम है कि बहुत सारा प्रॉस्पेक्ट लेके आना, मीटिंग में बिठाना, उनके साथ जाके बातें करना और उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वो क्या होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो लोग अपना अपने कहने पे मीटिंग में आए हैं, अपने कहने से प्रोडक्ट लेना शुरू करते हैं। उनके साथ उनकी हमको मदद करना है, गाइडिंग द डिसीजन। मतलब वो भी चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ लाइफ में करूं, मुझे भी प्रोडक्ट की जरूरत है, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो जब वो निर्णय लेना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा बॉडी पोस्चर और हमारी वाणी यानी लैंग्वेज मैटर्स करती है। हम कैसे बात करते हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, इसके ऊपर डिपेंड है कि सामने वाला वो बिल्कुल नया है, उसको डीएक्शन बिल्कुल नया है, वो कुछ नहीं जानता था। आपके कारण उसको डीएक्शन का शब्द पता है, आपके कारण उसको डीएक्शन कंपनी आज मालूम हो गई है, आपके कारण वो प्रोडक्ट पे विश्वास करना चाहता है। तो आपकी सही बात पहली क्या होनी चाहिए? यू शुड बी ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब क्या है कि आप सही सही चीजें उसको बताओ, उसको गलत कुछ भी लंबा उल्टा पुल्टा बताने का जरूरत कुछ भी नहीं है। मेक्स गुड डिसीजंस एंड डज नॉट से और डू स्टूपिड थिंग्स। ही इज ग्राउंडेड इवन दो ही हैज सो मच मनी। मतलब उसको लगना चाहिए कि इतने बड़े सर है, इतने बड़े साहब है, इतने होने के बावजूद भी मेरी बात समझ के लेते हैं। तो हमको ग्राउंडेड रहना है, ये नहीं दिखाना है कि मैं इसमें से बड़ा, मेरा स्टेटस अचीवमेंट बढ़ा हुआ है, मैं 10 साल से डीएक्शन में हूँ, 20 साल से डीएक्शन में हूँ, ये कोई मायने नहीं रखता है। सामने वाला क्या चाह रहा है कि मैं इसमें क्यों क्यों आऊं, मेरा इसमें बेनिफिट क्या है। तो आपको क्या होना है? पहले तो ग्राउंडेड होना है, बी हम्बल, बी ट्रांसपेरेंट होना है, और हार्ट सेंटर्ड। हार्ट सेंटर मतलब उसको दिल से बात करना है, उसको लगना चाहिए यार ये आदमी मुझे समझ सकता है, ये जो बात कह रहा है ना वो मेरे दिल को छू रही। मैं भी ऐसा ही था, मेरा भी यही सेम प्रॉब्लम था, मुझे भी प्रोडक्ट थोड़े महंगे लगते थे। ये सर भी बोल रहे कि हाँ सचमुच आपको ऐसे लगने वाले हैं। ओके, आपको नया नया लगेगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग है जो भी है, लेकिन आप जब कोई भी बात उससे शेयर करोगे तो उसको लगना चाहिए कि अपनी दिल की बात वो छू रहे। तो आप को उसके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, कॉन्फिडेंस को जगाना है, उसका फियर, उसका डर को हटाना है। ओके, एंड बी योर सेल्फ। खुद को उसकी जगह पे महसूस करो। जो प्रॉस्पेक्ट है, आप भी कभी तो प्रॉस्पेक्ट थे, आपको भी किसने तो डीएक्शन में लाया था, आपके मन में बहुत सारी शंकाएं थी,
आपको प्रोडक्ट महंगे लगते थे, तो आपको जो उस टाइम पे लगता था वो भी आज उसके लिए आज का दिन नया है, उसको भी लगने वाला है। तो तीन चीज ध्यान में रखना है, यू शुड बी ग्राउंडेड, दूसरी चीज यू शुड बी हार्ट सेंटर्ड, और तीसरा बी योर सेल्फ। ये बहुत मायने रखता है कि क्योंकि वो आज निर्णय लेने जा रहे हैं। इसके बाद में जब वो निर्णय ले रहा है तो आपका ये मतलब है कि जब प्रोस्पेक्ट आपके पास आया है, आप अभी डीएसएन के बारे में उसको बताने जा रहे हो, मीटिंग के बारे में बताने जा रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हो, प्लान के बारे में बताने जा रहे हो, तो सबसे बड़ी बात क्या है, रिलीज द आउटकम, इमोशनली डिटैच फ्रॉम नीडिंग और गेटिंग। मुझे वो प्रोडक्ट लेने वाला है, मुझे वो ज्वाइन करने वाला है, एक कोई मायने नहीं रखता है, इमोशनली डिटैच हो जाओ। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, यार मैंने इतना मेहनत किया, उसको गांव से बुलाया, उसका पैसा पानी खर्च किया, अभी मीटिंग में आया, उसने प्रोडक्ट लेना चाहिए, उसने ज्वाइन होना चाहिए। ऐसी बात कभी नहीं, मन में भी नहीं लाना है। आपका एक ही काम है कि सेट एन इंटेंशन ऑफ बीइंग अ पर्सन दैट एजुकेट्स एंड हेल्प्स। मुझे उसको एजुकेट करना है, डीएक्सएन का एंटायर सिस्टम क्या है, वो कैसा सेल लेवल पे काम करता है, वो कैसा उसको हेल्थ को अच्छी इंप्रूवमेंट ला सकता है, उसका कैसा लाइफस्टाइल इससे चेंज हो सकता है। आपको सिर्फ उसको जानकारी देना है, एजुकेट करना है। वो ज्वाइन होगा नहीं होगा, प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा, इसके बारे में वो नतीजा मत ढूंढो, मतलब रिजल्ट पे फोकस मत करो, प्रोसेस सही होना चाहिए। अगर प्रोसेस सही आएगा, रिजल्ट अपने आप आने वाला है। तो डोंट फोकस ऑन रिजल्ट, फोकस ऑन प्रोसेस। ये अगर आप सही ढंग से करोगे तो बेनिफिट क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा कि एक बात है कि जो बंदा आपके पास आया है, लर्न टू लिसन इंटेंटली, मतलब लक्ष्य पूर्वक, ध्यान पूर्वक वो जो बातें बोल रहा है, वो जो सवाल कर रहा है, वो जो जानना चाहता है, पहले सुनो। अगर आप सुनोगे तो आपको बहुत सारा बताने का जरूरत भी नहीं रहेगा। वो अगर प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता है, प्रोडक्ट के बारे में बोल दो। वो अगर प्लान के बारे में जानना चाहता है, प्लान के बारे में बोल दो। वो अगर फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जानना चाहता है तो उतना ही बोल दो। उसको टाइम फ्रीडम चाहिए, उस उतना ही बोल दो। सबसे पहली बात, आपको अगर आगे जाके डीएसएन का बिजनेस अच्छी तरह से बिल्ड करना है तो आपको आपके प्रॉस्पेक्ट को सुनना होगा। उसको पहला खाली करो, अपना ही सुनाते मत जाओ। तो लर्न टू लिसन इंटेंटली, यानी ध्यान पूर्वक, लक्ष्य पूर्वक उसको सामने वाले को सुनना है। ये अगर आप करते जाओगे तो अपने आप वो उसको निर्णय लेने में आसानी रहेगा। और क्या बात है, वो अगर आपके पास आया है गाइडिंग द डिसीजन, वो निर्णय लेना चाह रहा है, तो सबसे पहले प्रिज्यूम इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट उसमें है, वो उसको दिखाओ कि मतलब अभी जो मैंने आपके बोला था, जो डीएक्सएन के कंपनी के बारे में बताया, डॉक्टर लिम के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, मेरी कंपनी 260 कंट्री में काम कर रही है, पिछले 30 साल से काम कर रही है, ग्लोबली कंपनी वेल सेटल्ड है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। या दूसरी बात, हमारे प्रोडक्ट ऊम टू टूम, इसको कोई भी कंज्यूम कर सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है। ये जो बातें मैंने आपको शेयर की, डिड व्हाट आई शेयर मेक सेंस टू यू? ये बातें आपको अच्छी लगी? तो मतलब मुझे तो बहुत बढ़िया लगी, मुझे तो अच्छी लगी थी, इसलिए मैं डीएक्सएन में हूं। तो उसको भी क्या करना है कि आपका इंटरेस्ट डीएक्सएन में पहले से बहुत था, ये उसको दिखाओ और उसका इंटरेस्ट को इंप्रोवाइज करो। दूसरे बात में, कैन यू सी हाउ दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू? आपको लग रहा है कि इसमें से आपको एक बहुत बड़ी संधि, बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है? मुझे तो मिला है, क्योंकि मैं इस कंपनी में पिछले 20 साल से जुड़ा हूं, बहुत सारे प्रोडक्ट में खा चुका हूं, मेरे बहुत सारे कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर्स बने हैं, मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। तो इसमें आप जैसे और आप जिन लोगों की इन फ्यूचर लेके आने वाले हो, इन सब को इसमें बेनिफिट होने वाला है। लेकिन इसमें आपको अवसर नजर आ रहा है? और ये जो आप मीटिंग सुने, ये आज का मीटिंग किसके ऊपर है? जो डीएक्सएन का मीटिंग पहले सुन चुका है, जो डीएक्सएन का मीटिंग सुन के नीचे आया है या मीटिंग हॉल से बाहर आया है, तो उसको सवाल क्या करना है, व्हाट डू यू लाइक बेस्ट? आपने जो अभी देखा, आपने जो अभी सुना, या मैंने आपको बुक पढ़ने को दिया था, वो आपको क्या लगा, उसमें से आपको कौन सी बात अच्छी लगी? हाँ, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, हाँ फॉर्म भरोगे क्या, आधार कार्ड पैन कार्ड लाया क्या? ऐसी बातें कभी नहीं करना है। डोंट शो यूर गिडीनेस,
आपको मीटिंग से क्या अच्छा लगा, यही सवाल, यही आप उससे पूछना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जानना चाह रहा है कि यार ये सर को तो कितना इंटरेस्ट है, और वो मेरा मुझको भी ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट इसमें आ रहा है, उसका इंटरेस्ट को डीएक्शन में लाना है। क्योंकि अभी वो डीएक्शन के बाहर था, डीएसएन के मीटिंग हॉल में अंदर गया, मीटिंग हॉल से उसको हमको एक तो प्रोडक्ट कंज्यूमर बनाना है या उसको डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करना है। तो आपका इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, या आपके चेहरे पे ऊपर स्माइल होनी चाहिए, आप खुश चाहिए, इंथुजियास्टिक चाहिए, एनर्जेटिक चाहिए, ओके, मोटिवेटेड चाहिए, तभी जाके सब कुछ होने वाला है। तो उसको पूछना कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी। और क्या बात होती है, तीसरी बात क्या है कि प्रमोट योर सेल्फ एज मच एज द प्रोडक्ट। मतलब मैं एक डीएक्शन का प्रोडक्ट हूं, मैं एक, अपन बोलो कि एक हेल्थ का प्रोडक्ट हूं, मैं एक वेल्थ का प्रोडक्ट हूं, मैं एक लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट हूं, ये सब मैं प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब डीएक्शन आपके लाइफ में आने से आपके हेल्थ के ऊपर क्या असर हुआ, आपके वेल्थ के ऊपर क्या असर हुआ, आपकी लाइफस्टाइल कैसे बन गई, आप एक डीएक्शन का प्रोडक्ट नजर आना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हुए कि नहीं हुए, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये उसमें नजर आना चाहिए। शेयर द इनॉर्मस वैल्यू ऑफ हैविंग यू। और आपके आने से चार चांद लगने वाले हैं। आपके गांव में अभी डीएक्शन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, आपका तालुका पूरा खाली है, आपका जिला पूरा खाली है, आपकी कम्युनिटी का कोई आदमी मेरे पास था ही नहीं। तो समझो एक आदमी कर्नाटक से आपके पास आ रहा है, आप कर्नाटक तो आती नहीं, लेकिन मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपको दे सकता हूं, आप जाके कर्नाटक लैंग्वेज में बोल दो, आप जाके नेपाल का लैंग्वेज में आप लोगों को बता सकते हो, मैं आपको हिंदी में बात कर सकता हूं, कोई तमिल का आ रहा है, तो आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो मुझे जो मिला है मैं चाहता हूं कि आपको देना चाहता हूं, तो आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। को ग्रो द बिजनेस, वी कैन डू इट टुगेदर। मतलब कोई भी, हम टीम जोड़ने जा रहे हैं, हम लोगों को जोड़ने जा रहे हैं। अकेला कोई भी कितना भी दौड़ेगा तो कारवा नहीं खड़ा हो सकता, तो इतिहास नहीं हो सकता, हमको टीम खड़ी करनी है। तो एक बंदा एक फैक्ट्री इतना काम कर सकता है, एक बंदा 1 लाख लोग नीचे लेके आ सकता है। तो सबसे पहली मेरी आप सभी को एक राय है कि लोगों में इंटरेस्ट लेना सीखो, क्योंकि वो बंदा के अंदर एक क्राउन एम्बेसडर छुपा है, वो बंदा के अंदर 1 करोड़ ग्रुप भी छिपा है, लेकिन आप उसकी परवरिश, आप उसको किसी तरह से गेस्ट अपीयरेंस आपका दिखाते हो, तो सबके ऊपर ज्यादा डिपेंड होता है। और हम सब लोग मिलजुल के ही काम करने वाले हैं, एक साथ साथ अगर हम रहेंगे तो हम पूरा, अगर कर्नाटक का आदमी हम कर्नाटक में चले जाएंगे, तमिल में चले जाएंगे, दुबई में चले जाएंगे, नेपाल में चले जाएंगे, तो हम साथ साथ बढ़ने वाले हैं, ये उसको हमको बताना है। और जब भी निर्णय लेना है तो आपको करना क्या है कि सबसे बड़ी बात, बी प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड क्या रहना है, ऑलवेज हैव नेक्स्ट स्टेप इनविटेशन इंफॉर्मेशन। आज आपने मीटिंग सुनिए, मीटिंग सुनने के बाद आपको क्या करना है, एक तो प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट आपने लिया, प्रोडक्ट तो डायरेक्ट नहीं ले सकते थे, आपका आधार कार्ड, फोटो, पैन कार्ड हमने सबमिट कर दिया, आपका फॉर्म फिलअप कर दिया, फॉर्म फिलअप करने के बाद हमने उसको स्टॉक पॉइंट दिखाया, स्टॉक पॉइंट में अपने प्रोडक्ट परचेज किया, प्रोडक्ट परचेज करने के बाद में उसका जो आईडी निकला है, ये आपका डीएसएन का आईडी कार्ड आपके पास आया हुआ है, दिस इज अ टेम्पररी आईडी कार्ड है, आप इसको परमानेंट ले सकते हैं, उसके लिए आपको 320 रुपया भरना होगा, तो परमानेंट आईडी कार्ड आपको मिल सकता है। इसके बाद में जैसे ही स्टॉकिस्ट ने आपका फॉर्म फिलअप कर दिया, आपका ये बोनस पिन आपके मोबाइल पे आया रहेगा, ये आप एक नोटबुक के लिख के रखो, तो ये बोनस पिन आपको दिखाना होता है। ओके, आपको आगे जाके 1000 पीवी करोगे तो मंथ टू मंथ बोनस आएगा, 1 से 30 तारीख तक आप जो माल परचेस करोगे उसका 1000 पीवी के ऊपर आप जाएंगे, परचेस करेंगे, तो आपको बोनस आने वाला है, और ये बोनस आपको ही मिलता है। तो ये पासवर्ड मिस मत करना। ओके, आपके मोबाइल नंबर पे डीएक्सएन आईडी लिख के रखना, तो जब भी आओगे तभी डीएक्सएन आईडी बता के माल परचेस करना। इनविटेशन उसको देना है, और इन्विटेशन देते देते अगला मीटिंग, मेरी अगले गुरुवार को मीटिंग होगी, मेरी अगले संडे को मीटिंग होगी, रोज 12 बजे डीएक्सएन डीएमआई पे मीटिंग होगी, रोज शाम को 7 बजे आरवीसी पे मीटिंग होगी। तो ये सब उसको बातें पेपर पे लिख के देना है,
ऑलवेज हैव नेक्स्ट स्टेप पेपर वर्क। तो अभी आपको करना क्या है, आप तो ज्वाइन हो गए, हमको क्या करना है कि आप खाना शुरू कर दो और आप कंज्यूमर की लिस्ट बताओ। आपको रोज 2-4 लोगों को जाके मिलना है, हम आपकी जाके लिस्ट बनाएंगे और अगला मीटिंग में हम जब मिलने वाले हैं तो हमने जो पेपर आपको लिख के दिया था, जो बातें मैंने आपको शेयर की थी, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मतलब पहली मीटिंग जब आपकी खत्म होगी, जो अब अभी आपको टाटा बाय बाय गुड बाय करेगा, तभी आपका नेक्स्ट मिलना तय होगा। जैसे आप शादी से पहले आपने किसी के साथ लव किया था, प्यार किया था, तो उसको बोलते थे ना, हाँ अगले गुरुवार को मिलेंगे, अगले संडे को मिलेंगे, शाम को 5 बजे आना, ये क्लास रहेगा, वो क्लास रहेगा। तो नेक्स्ट मीटिंग फिट करना है, उसको आपके साथ प्यार वाला हैप्पीनेस मिलना चाहिए कि क्योंकि वो आपको बिजनेस बिल्ड करने आ रहा है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। जितना इनकम आपके खानदान में नहीं पाया, उतना इनकम आपको आने वाला है। कीप ऑन इंटरेस्ट, स्माइल, एनर्जेटिक, कम ऑन डी एक्शन। ये भी जब भी आप करोगे तभी वो आपके साथ घुल मिल जाएगा, आगे आएगा। बी ए कंसल्टेंट, आपको उसको सलाहकार बनना है, उसको सलाहकार बनिए, आपको गाइडेंस लेने को। जैसे हम किसी दोस्त को सलाह देते थे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आस्क इनफ क्वेश्चंस टू अनकवर एन इशू। आपको इसमें क्या दिखा, सर मैंने मीटिंग सुना हो लेकिन मुझे ज्ञानरमा क्या पता नहीं चला, वो कैसे उगता है, कैसे बनता है। तो उसके इश्यू को सॉल्व करो। आपको क्या प्रॉब्लम नजर आता है, सर प्रॉब्लम है कि थोड़ा बहुत लंबा होता है, मुझे मटेरियल कैसा मिलेगा। हाँ हम वो बातें करेंगे, स्टॉक पॉइंट कहाँ पे रहता है, वहां पे जाना होगा, आना होगा। आपको चैलेंजेस क्या नजर आ रहे हैं, सर ये सब प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे, उनकी कीमतें थोड़ी सी मुझे थोड़ी सी महंगी लगती है। महंगी लगती है, महंगी लगती है, असल सही बात कह रहे हो, मुझे भी महंगी लगी थी। लेकिन महंगी क्यों लगी आपको, क्योंकि आपने उन प्रोडक्ट को लोकल ब्रांड के साथ कंपेयर किया। लोकल ब्रांड में ड्रामा नहीं है, लोकल ब्रांड के प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास नहीं है, क्योंकि वो ब्रांड के प्रोडक्ट हेल्थ के ऊपर कुछ काम नहीं करते हैं, वो खाली प्रोडक्ट है और एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं, इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट है, जिनका रिसर्च कंपनी ने खुद किया है। और वो खाने से अभी मार्केट में तुम चले जाओगे, आपको चैलेंज तो लग रहा है कि सर लोग प्रोडक्ट कैसे लेंगे मेरे पास से, कैसे लेंगे, क्योंकि हम लोगों को प्रोडक्ट बोलेंगे हमारे प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिलते हैं, मार्केट के प्रोडक्ट डिस्काउंट में नहीं मिलते। मार्केट के प्रोडक्ट खाने से आपको हेल्थ नहीं मिलती, हमारे प्रोडक्ट खाने से आपको हेल्थ मिलती है। हमारे प्रोडक्ट अगर परचेज करोगे उसके ऊपर आपको पी मिलता है, आपको बोनस मिलता है, बोनस के जरिए आपका कार, गाड़ी, घर, बंगला, फॉरेन ट्रिप सब होता है। ये चैलेंजेस जो है ना, उसको एक एक्सेप्टेंस में लो और ये चैलेंज को हम रिकवर करने के लिए प्रोडक्ट कंज्यूम करो, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग में आओ, तो आपको चैलेंज चैलेंज नहीं लगेगा, चैलेंज आपका चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका पेन, आज पेन है आपको, आप आज आपको पैसे का पेन है, या आप मीटिंग में नहीं आ सकते, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है, आपका हुलिया अच्छी तरह ठीक नहीं दिख रहा है, लेकिन डीएक्सन का प्रोडक्ट खाने से आपका बीमारी चला जाएगा, आपका दुख दर्द चला जाएगा। जैसे जैसे आप लोगों को ज्यादा कंज्यूमर लिस्ट बनाओगे, नेटवर्क बढ़ाओगे, उसका बोनस बढ़ता चला जाएगा, और आपका बोनस जब बढ़ता चला जाएगा, अपने आप आपका पेन कन्वर्ट इनटू योर गेन आपको मिलेगा। तो जो भी वो बातें बता रहा है उसके ऊपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, सलाहकार बनो, हमको सलाहकार बनना है। उसके दुख में, दर्द में, प्रॉब्लम में, होम मीटिंग में, 1-to-1 मीटिंग में, मीटिंग हॉल को लेके जाने में, कैंप में लेके जाने में, उसको डीएमआई का मीटिंग कैसे ज्वाइन करना है, आरबीसी का मीटिंग कैसे ज्वाइन करना है, ई वर्ल्ड कैसे देखना है, ई वर्ल्ड में पीवी रिपोर्ट कैसे देखना है, वो कहाँ पे, उसका जो जो प्रॉब्लम रहेगा उसको हमको सलाहकार बनना है, क्योंकि वो आपका बिजनेस एसोसिएट है, बिजनेस पार्टनर है। खाली उसका मीटिंग में बिठाया, उसका फॉर्म भरा, आपका काम हुआ नहीं, उसको आपको एक अच्छे दोस्त के जरिए, कंसल्टेंट जैसे आप बनते जाओगे, वैसे वैसे वो आपके बिजनेस में आएगा और वो एक कंज्यूमर में, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको 4 स्टेप बताता हूं कि कोई भी बंदे को आप इजीली कैसे ज्वाइन कर सकते हो। अभी 4 स्टेप कैसा काम करता है, तो सबसे पहला सवाल, based on what you have seen, if you were to get started with this company on a part-time basis, approximately how much would you need to earn per month in order to make this worth it? अभी जो आप तक आपने मीटिंग सुनी,
प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली, इस सर ने आपको प्लान बताया, तो एक कंपनी में आप हर महीने का कितना पैसे आने के बाद खुश हो जाओगे पार्ट टाइम इनकम में? ये सवाल जब आप उसको करेंगे तो ये अभी आप कभी नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलने का आपको? डू नॉट प्रिस्क्राइब बाय सीइंग। मैं आपको बताता हूं इसमें से 10,000 महीने का कैसा आएगा, मैं आपको बताता हूं इसमें से 1 लाख रुपए कैसा आएगा। ये आंकड़ा, ये फिगर आप सामने वाले को कभी नहीं खुद से देना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट लेट देम ड्रीम, उनके बड़े सपने हो सकते हैं, उनको गोल सेट करने दो, खुद के गोल उनको सेट करने दो। खुद के हर एक के सपने, अपने अपने सपने अलग होते हैं। आपकी छोटी सोच और पाव की मौज आदमी को कभी बड़ा नहीं बनने देती। उसका ड्रीम अलग रहेगा, उसको बोलने दो क्या बोलने का है। तो आप उसको मत बोलो, लेकिन सवाल करो। सवाल क्या करना है? अभी तक आपने सुना, आपको महीने का कितना कमाना चाहते हो, उसको आपको बताना ही होगा। आपको कोई भी फिगर दो, तो वो फिगर देने के बाद बाद में आप बोलो कि इसमें इससे से 10 गुना, इससे से 5 गुना, इससे 20 गुना कैसे ज्यादा आ सकता है। ये मेथड है, प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस आप उसको बोल सकते हो। तो पहला सवाल आपको उसको करना ही करना है। अभी तक आपने जो सुना, डीएक्शन में मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं 100 में से 90 लोगों को ये पूछा नहीं जाता है, सिर्फ प्रोडक्ट खिलाया जाता है, सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के ऊपर लगे हुए हैं, प्रोडक्ट बेचने में सेल्समैन बनते जा रहे हैं। यू आर द इंटरप्रेनर, आपको मालिक बनना है। मालिक बनना है तो उसको सामने वाले को पैसा देना है, पगार आना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव सीन, इफ यू टू गेट स्टार्टेड, आपको महीने में कितना पैसा आना चाहिए उसको सवाल करो। लेकिन आप कभी भी उसको फिगर नहीं देना है कि 10,000 कमाओगे महीने का, 20,000 कमाओगे। उनका ड्रीम उनको सेट करने दो, उनका गोल उनको खुद से सेट करने दो। उसके बाद सवाल नंबर 2 क्या पूछना है? सवाल नंबर 2 उसको ये पूछना है आपको, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी आवर्स कुड यू कमिट ईच वीक टू डेवलप दैट काइंड ऑफ इनकम। मतलब बंदे ने बोला आपको, वो बंदा बोल रहा है या बंदी बोल रही है, मुझे महीने का 1 लाख चाहिए, मुझे महीने का 50,000 चाहिए, उसको बोलने का पक्का आएगा। अभी आप मुझे एक बात करो, जो लोग कंपनी में नौकरी के लिए चले जाते हैं, ओके, जिनकी तनख्वाह 50,000 होती है, जिनकी सैलरी 1 लाख महीने का होती है, वो डेली कितना घंटा कंपनी में काम करते हैं? ले, ओके, तो बोलेंगे सर वो तो 8-10 घंटा जाते हैं। तो मैं तो आपको नहीं बोलूंगा कि 8-10 घंटा डेली काम करो, लेकिन आपके हिसाब से लेट देम चेक देयर कैलेंडर, उनको कैलेंडर देखने दो। उनकी छुट्टियां कब है, गुरुवार को है, रविवार को, उनको छुट्टियां खुद देखने दो, उनका वीकली प्लान बनाने दो। लेकिन उनसे अगर वो 50,000 की डिमांड कर रहे हैं, अगर 1 लाख 2 लाख की डिमांड कर रहे हैं, तो दिन का कितना घंटा डीएक्शन के लिए काम करोगे, ये वादा लिए बगैर वहां से हिलना नहीं। और उसको बाद में बोलने का, वादा न तोड़, वादा न तोड़। अगर वादा तोड़ा तो 50,000 नहीं आएगा, 1 लाख नहीं आएगा, भूल जाओ। तो वादे से पक्के रहो। और अगर ज्यादा पैसा कमाना है, 2 घंटा तुमने बात किया, 3 घंटा काम कर, 4 घंटा काम कर, 5 घंटा काम कर। काम करने से काम बन जाता है, बात करने से बात बन जाती है। ज्यादा प्रोस्पेक्ट मिलेंगे, ज्यादा कंज्यूमर बनोगे, लोगों को लगेगा यार ये बंदा बहुत काम कर रहा है, अपने आप टीम में एक माहौल खड़ा बनेगा, माहौल बनेगा, और आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। तो पहली बार उसको जो पैसा वो डिमांड कर रहा है, उसके लिए वो कितना आवर्स काम करेगा। उसके बाद में सवाल नंबर 3 क्या आएगा, हाउ मेनी मंथ्स वुड यू लाइक टू वर्क दैट नंबर ऑफ आवर्स इन ऑर्डर टू डेवलप दैट काइंड ऑफ इनकम। अगर तू 1 लाख रुपए चाह रहा है, अगर तू 50,000 रुपए चाह रहा है, तो कितने दिन में चाह रहा है? 6 महीने में चाह रहा है, क्या 1 साल में चाह रहा है, क्या 2 साल में चाह रहा है? तो वो बोलेगा कि सर मुझे कम से कम 1 साल के अंदर 1 लाख महीने का तो आना ही चाहिए। ओके, अगर 1 लाख महीने का आना चाहिए तो बाद में हमारा काम बनता है उसकी प्रोसेस कैसे डिजाइन की जाए। 1636 6 लाइन स्ट्रक्चर का फॉर्मूला कैसे हम उसको सेटअप करके दे सकते हैं। तो पहले तो ये सवाल उसको करो। पहला सवाल, आपको मंथली कितनी मिलने की अपेक्षा है। दूसरा सवाल, अगर आपको मंथली मिलने की अपेक्षा है तो आप कितने आवर्स, कितने घंटे डीएक्शन के लिए, प्रोस्पेक्टिंग के लिए, डेली होम मीटिंग के लिए, 1-to-1 मीटिंग के लिए, स्टॉक पॉइंट मीटिंग के लिए,
ब्रांच मीटिंग के लिए दे सकते हो, कितनी मीटिंग ऑनलाइन सुन सकते हो, कितने लोगों को बिठा सकते हो, इसकी कमिटमेंट आपको लेना जरूरी है। और ये सब वो बंदा करेगा तो आपको उसके साथ सपोर्ट देना है। सपोर्ट देम विथ इजी टू फॉलो द स्टेप्स। अगर वो करना चाह रहा है, अगर वो मीटिंग को आना चाह रहा है, मीटिंग का टाइम कब है, मीटिंग का शेड्यूल कब है, ओके 1 तारीख को ही हम पीवी करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि तू पैसा होम मीटिंग के लिए जाएगा, तेरे पास प्रोडक्ट नहीं रहेंगे। ओके, होम मीटिंग को पहले 1 2 3 महीना उसके साथ हम जा सकते हैं, अगर नया नया है तो 1 मीटिंग 2 मीटिंग 3 मीटिंग। उसके बाद जाने के बाद में क्या करना है कि खाली हम जाके बैठना है, उसको मीटिंग लेने को बोलना है। उसके बाद में उसको छोटा छोटा टारगेट देना है, और टारगेट ये देंगे धीरे धीरे। अगर वो जो लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, जो लोग आप जैसा बोलते हैं वैसे पीवी कर रहे हैं, जो लोग आप जैसे बात करते हैं वैसे मीटिंग में आ रहे हैं, तो उनके साथ ज्यादा काम करो। मतलब उसमें से आपको चलेगा सिंसियरली कौन काम करता है और कौन फेक आदमी है। तो जो लोग सिंसियरली काम कर रहे हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सर अभी तक मैंने आपकी मीटिंग सुनी, और अभी तक आप जो बोल रहे थे मैंने आप सब बातें आपकी सुन की ली, लेकिन आप बोल रहे कि मुझे महीने का सर इसमें से 1 लाख महीना चाहिए, मैं आपके लिए 2 घंटे काम कर सकता हूं, मैं डेली मीटिंग करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्या मैं अभी जो आपने बताए 3 सवाल के जवाब, मैं आपको एक चौथा सवाल कर सकता हूं? मैं क्या आपको एक सवाल कर सकता हूं? मेरा सवाल यह है, इफ आई कुड शो यू हाउ टू डेवलप एन इनकम ऑफ 10 लाख रुपीज पर मंथ वर्किंग, ओके ओके, मतलब डेली 3 आवर्स, okay daily 3 hours, otherwise 20 hours in a week, over the course of 12 months, over the course of 36 months, would you be ready to get started? अगर मैं आपको 1 साल के अंदर 1 लाख का वादा करता हूं और 3 साल के अंदर 10 लाख मंथली का वादा करता हूं, तो क्या मैं जो आपको प्रोसेस बताने जाऊंगा उसके ऊपर आप काम करना पसंद करोगे? विथ अ पॉजिटिव आंसर, श्योर, शो मी हाउ, सर सर बताओ मुझे कैसे कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस आपला कंपनी का प्लान क्या है, अनस्केच आउट स्ट्रेटेजी। बाद में जो आपको प्लान बोला था, 1,000 पीवी 6 लाइन का स्ट्रक्चर, 3,000 पीवी 6 लाइन का स्ट्रक्चर, 3,500 पीवी 6 लाइन का स्ट्रक्चर, मंथली 5,000 पर्सनल पीवी 1 तारीख को। और अगर ये रेगुलरली डुप्लीकेशन वो करते हैं टीम के साथ में, तो अपने आप ये आ सकता है। जरूरत है कि खुद को काम करने की, खुद का मीटिंग बढ़ाने की, खुद का पर्सनल पीवी बढ़ाने की, क्योंकि आपकी डाउनलाइन आपको डुप्लीकेट करती है। विद शेकी आंसर, यस यस यस, शेड्यूल द नेक्स्ट एक्सपोजर। ये सब होने के बाद में उसको टारगेट देना है कि अभी 1 महीने का में तुमको क्या काम करना है। अगर तू ज्वाइन हो गया, मुझे आपके थ्रू 6 लोगों का ज्वाइनिंग चाहिए, 1,000 पीवी से ज्वाइनिंग चाहिए, उसके साथ मीटिंग में आना चाहिए। और मैं तो अभी बड़ी बड़ी बात बोलता हूं कि मुझे बोलो कि लोकल दुकान, एक छोटा सा चाय का दुकान या जो भी दुकान स्नैक सेंटर रहता है, उसका इन्वेस्टमेंट भी 25-30 हजार होता है, क्योंकि वो एक इलाके में काम करता है। अगर तालुका में काम करना है तो उस दुकान का इन्वेस्टमेंट 20-1 लाख रुपए रह सकता है। अगर मुझे जिला स्टेट में काम करना है तो मुझे करोड़ों में इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर तू महीने का 10 लाख कमाना चाहता है तो कितना डीएक्शन के शीर्षक के लिए इन्वेस्ट करेगा? अगर तू 1 लाख कमाना चाह रहा है, अगर तू 10 लाख कमाना चाह रहा है तो 50,000 का मटेरियल ले सकता है। अगर तू 1 लाख कमाना चाह रहा है तो कम से कम आपको 5,000 पीवी का, यानी कि 15,000 रुपी का सीड स्टॉक लेके ही उतरना है। और डीएक्सन के पास अभी 70 से ज्यादा प्रोडक्ट आए हुए, मल्टी क्लीनर भी आया हुआ है, हनी आया हुआ है, हेल्दी बोन आया हुआ है, मोरिंगो आया हुआ है। पहला अपना तो जो कोर प्रोडक्ट था आरजीजेल है, स्पिरुलिना है, नोनीज है, सब कुछ है, बेवरेजेस है। तो आपको एक ही काम करना है कि ये ज्यादा आपका करियर पक्का बन सकता है, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको फुल एनर्जी इंथुजियास्टिकली डीएक्शन के अंदर छा जाना है और काम करना है। तो सबसे बड़ी बात, ये सब बताते समय क्या होता है कि मैं देखा है कि जो सामने वाले प्रोस्पेक्ट है, एक्चुअली उनको 1 लाख महीने का चाहिए, वो 15-20 हजार रुपए भरने को तैयार है, लेकिन जो डीएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर है, पहला पुराना जूना डिस्ट्रीब्यूटर, उसके मुंह से बड़े बड़े आंकड़े आते ही नहीं।
बड़ी बड़ी बात बोलता ही नहीं, उसको सब प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता ही नहीं, वो कंपनी का एंटायर प्लान के बारे में जानकारी देता नहीं। उसको एंटरप्रेन्योर बिजनेस एसोसिएट टीम खड़ी करने में 2007 कंट्री में डिएक्शन काम कर रहा है, इतने बड़े प्रोडक्ट की रेंज अपने पास आ रही है। वो बहुत उसको एक डर रहता है कि यार फटक से उसका फॉर्म भरो, फटक से वो ज्वाइन हो जाए तो कहीं नहीं जाएगा। अरे कहाँ जा रहा है वो, उसको तो करियर चाहिए था। और वो आपके पास जॉब के लिए आया है, आपके पास एक खुद का बिजनेस सेटअप करने के लिए आए। आप अगर उसके अच्छे सही सलाहकार बनोगे तो कहीं नहीं जाने वाला है, लेकिन आप उसको सही ढंग से गाइड करो और ब्रेक फ्री फ्रॉम यूर निगेटिव एटीट्यूड। उसको मतलब आपका निगेटिव एटीट्यूड, अगर वो मीटिंग को आ रहा है तो उसके पहले आपको मीटिंग को हाजिर होना है, मीटिंग खत्म होते तक उसके साथ में बैठना है, मीटिंग खत्म होने के बाद उसके सभी सवालों के आंसर उसको देना ही देना है। जब भी वो आपको कॉल कर रहा है उसके कॉल उठाना है, उसके व्हाट्सएप चेक करना है, उसको सही टाइम पे रिप्लाई करना है। ये आपका आपको टाइम नहीं है, आप बड़े बिजी हो, मैं इधर हूं वो उधर है, ऐसा खिलवाड़ किसी के साथ नहीं करना। क्योंकि डिएक्शन आपको बहुत कुछ तभी दे सकता है जब भी आप दूसरों को ज्यादा से ज्यादा दोगे, मांगने की नौबती नहीं आती है। डीएक्शन डीएक्शन मैनेजमेंट डॉक्टर लिम पूरा सब कुछ देने के लिए बैठे हैं। हमको सारी लोग लाके माहौल बढ़ाना है और लोगों को एंटर करना है, अपने आप आपका काम बनने वाला है। तो और क्या है, तो सेल्फ अफर्मेशन सबसे बड़ी बात। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बने हो और नए लोगों को प्रोस्पेक्ट आपको ज्यादा कंज्यूमर बनाना है या नए लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, तो सबसे पहली बात जो पुराने लोग हैं उनको पहले सीखना होगा। आई एम ए वेरी गुड लर्नर, मैं सीखता हूं, आई लर्न फ्रॉम ऑल द सक्सेसफुल लीडर्स इन द बिजनेस। जो भी सक्सेसफुल लीडर्स है, बिहार का हो, यूपी का हो, नेपाल का हो, हर बंदा, तमिल का हो या कर्नाटक का हो या महाराष्ट्र का हो, आप सभी से सभी कुछ सीख सकते हो, क्योंकि हर एक का तजुर्बा अलग अलग होता है। और पूरे उसने जो डिएक्शन में काम किया था, इतने साल की मेहनत किया था, उसका निचोड़ वो 1 घंटे के अंदर बताना चाहता है। इसके बाद आई एम ए वेरी गुड स्पीकर, एक ना एक दिन में अच्छे से अच्छे स्पीकर बनूंगा, अच्छी से अच्छी बात करूंगा। मैं जैसे ही ज्वाइन होता हूँ 2-4 महीने के बाद में मैं अपना मीटिंग खुद लूंगा, वो मीटिंग लूंगा, वन टू वन मीटिंग कंडक्ट करूंगा, लोगों को ब्रांच ऑफिस में मीटिंग लूंगा, स्टॉक फंड में मीटिंग लूंगा। आपको गुड स्पीकर बनना ही है, आपको माइक हाथ में लेना है। तो लीडर पहचाने जाते हैं, खाली कंज्यूमर से बात नहीं बनेगी आपकी। तो आपको स्पीकर बनना ही बनना है, और आपको एक वादा करना है कि आई रिक्रूट 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स इनटू द डीएक्शन बिजनेस एवरी वीक। हर हफ्ते मैं 2 नए डिस्ट्रीब्यूटर, हर हफ्ते मैं 2 नए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करूंगा डीएक्शन में। क्योंकि नौकरी के लोग पूरी जिंदगी कंपनी में काम करते करते थक जाते हैं और उनका सैलरी 60 साल के बाद जीरो होता है, कोई उसको नहीं पूछता है। लेकिन अगर आप हफ्ते के 2 लोग ज्वाइन करते बैठोगे तो आपकी कंपनी में जितने एम्प्लॉय नहीं थे उससे ज्यादा लोग आपके साथ एज बिजनेस एसोसिएट करके जुड़ जाएंगे। आपका 10 फैक्ट्री या नीचे खड़ा हो सकता है, और कितना काम करके, सिर्फ डेली 2 घंटा काम करके। और आई स्पीक टू 3 न्यू प्रोस्पेक्ट डेली, रोज 3 नए लोगों से बात करो, नए लोग नए लोग नए लोग, वो इसी के ऊपर कैसेट नहीं करना है। नए लोगों को ढूंढना है, हाय हेलो करना है, बातें करना है, कॉफी पिलाना है, चाय पे बुलाना है, और उनकी जानकारी लेना है। और ये जरूरी नहीं कि पहले दिन डीएसएन के लिए बात करना है, ये जरूरी नहीं कि पहले दिन उसका डीएसएन का फॉर्म ही साइन अप करना है। खाली बातें करो, बातें करो, बातें करो, बातें करो। और बात करने से आपको उसके अंदर एक कंज्यूमर नजर आएगा, उसके अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर नजर आएगा, उसके अंदर एक ट्रॉन एम्बेसडर नजर आएगा। जैसा फिल्म का डायरेक्टर करते ना बॉलीवुड वाला, खाली घूमने चले जाते, किसी होटल में गए, लड़की देखी, अरे इसका फोटो कौन है, किसकी, इसकी माँ कौन है, इसका पिताजी कौन है, उसको बुला के लेते स्टूडियो में और बोलते कि मैं तेरे को मेरी पिक्चर की हीरोइन बना दूंगा। बन गई माधुरी दीक्षित, ओके, बन गई मनीषा कोइराला। ये कहीं पे नहीं थी, इनके अंदर एक्टर नाम का कोई बात तक था नहीं, लेकिन आपका फोटो देख के और डायरेक्टर ने बोल दिया कि मैं इसको बना सकता हूं। ओके, जैकी श्रॉफ आपने दिखा रहेगा, नेपाल में रंगीला पिक्चर बहुत फेमस है कि नहीं, जैकी श्रॉफ का।
आमिर खान का। तो जैकी दादा एक गुंडा था, वो देखा सुभाष घई ने, बन गए हीरो पिक्चर। वैसा हमको एक प्रोस्पेक्ट के अंदर एक एंटरप्रेन्योर नजर आना चाहिए, एक मल्टा मिलियनर नजर आना चाहिए, और उसको खोजना है, उसको तराशना है, उसको पॉलिश करना है, और उसके अंदर से स्पीकर निकालना है, उसके अंदर से एक बड़ी टीम खड़ी हो सकती है। इसके लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, और उसके अच्छाइयां को हमेशा देखते जाना है। और हर एक बंदा या बंदी के अंदर अच्छाइयां होती है, हर एक को लगता है कि मुझे कुछ करना है। तो ये बातें ध्यान में रखो, डेली 3 लोगों से बातें करो। यस, आई विल डू इट, इट विल बी डन। मैं हर रोज 3 लोगों से मिलूंगा, हर हफ्ते में 2 लोग लाऊंगा, हर महीना 1 तारीख को मैं 5,000 पीवी करूंगा, क्योंकि डीएसएन कंपनी मेरा करियर बनाने जा रही है। और सबसे बढ़िया, अभी आपको करना क्या है? करना बहुत सिंपल है, इस्टेब्लिशिंग कॉमन मेथड। हम सबका मेथड एक जैसा कॉमन होना चाहिए। क्या काम करना है? टीम वर्किंग करना है, शेयरिंग, केयरिंग एंड सर्विंग। शेयरिंग मतलब हमको प्रोडक्ट को शेयरिंग करना है, हमको अच्छी बातों के बारे में शेयरिंग करना है। डीएक्सएन डीएमआई यूट्यूब चैनल, डीएक्सएन फंडामेंटल्स, रफीक सर ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये जो 5 फंडामेंटल्स बेसिक दिए हैं, ये लिंक शेयर करो, लोगों को देखने दो। इतनी बड़ी जानकारी आपके पास आ रही है, तो इसको आपको शेयरिंग करो। शेयरिंग करने के बाद कभी इमीडिएट उसके घर जाके विजिट दे दो, उसको, बच्चों को हाय हेलो करो, केयरिंग करो, या क्या चल रहा है आपके घर में, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही है, तो आपका पीवी कितना बन रहा है, आप मीटिंग के लिए क्यों नहीं आ रहे। आपको आपका खुद का मतलब एक एक फैमिली के जैसा उसका अगर केयरिंग करोगे और उसको सर्विंग करते जाओगे, मतलब उसको प्रोडक्ट चाहिए, उसको मीटिंग चाहिए, उसको मीटिंग में लाना है, और लोगों को खाली मदद करने से, अभी जोमेटो क्या कर रहा है, स्विगी क्या कर रहा है, बड़े बड़े मॉल क्या कर रहे हैं, एक खाली लोगों को सर्विस दे रहे हैं। एप्पल वाला क्या कर रहा है, जो भी है, नेटवर्क वाले क्या कर रहे हैं, मोबाइल के नेटवर्किंग वाले क्या कर रहे हैं, शेयरिंग, केयरिंग, सर्विंग। कस्टमर्स का शेयरिंग, केयरिंग और सर्विंग अगर आप करोगे, कोऑपरेटिव स्पिरिट, एक दूसरे को लेन देन करते जाना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, प्रमोटिंग द सपोर्ट सिस्टम, मतलब एक दूसरे का सपोर्ट करना है, मदद करना है। ओके, बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर देन कंपटीशन, एक दूसरे के साथ स्पर्धा नहीं करना है। आपके डाउनलाइन में कोई आया है, आपसे अच्छा काम कर रहा है, आपसे अच्छे बातें कर रहा है, अरे कम ऑन डीएक्सएन, क्योंकि आपके टीम के अंदर कोई अच्छा क्रिकेट का टीम है आपका, एक बहुत बड़ा बॉलर है, कंपटीशन करने का क्या जरूरत है, तुझे 10 ही ओवर मिलने वाले हैं, अगले 10 ओवर के लिए नया बॉलर चाहिए मेरे को। और बैटिंग के लिए तेरी विकेट गई तो मेरे को अच्छा बैट्समैन दूसरा चाहिए। ओके, दोनों फेल हो गए, मेरे को ऑलराउंडर चाहिए। अगर क्रिकेट का टीम एक बनता है तो अलग अलग क्वालिटी हर एक की रहेगी, एक जैसी नहीं रहेगी। कोई लोग ज्यादा लोग लेके आएंगे, कोई लोग ज्वाइनिंग ज्यादा करेंगे, कोई लोग अच्छे पीवी लाएंगे, कोई लोग मीटिंग में ज्यादा ला सकता है। तो अपने को टीम का माहौल बना के हर एक की क्वालिटी को यूटिलाइज करके अपने टीम का ग्रोथ करना है, और उसका बोनस बढ़ाने के लिए सपोर्ट करना है। कंपटीशन खुद से करो, खुद से। पिछले महीने में मैंने क्या किया था, 5,000 पीवी किया था, अभी मैं 6,000 पीवी करूंगा। पिछले महीने में मेरा खुद का डेली 2 मीटिंग होता था, आज मैं 3 मीटिंग करूंगा। पिछले महीने में मेरा ग्रुप पीवी समझो आया था कुछ तो 20 लाख पीवी आया था, इस महीने में मेरा पीवी 22 लाख हो जाएगा। पिछले महीने में मेरा ग्रुप पीवी 50,000 आया था, इस महीने में 55,000 आएगा। कंपटीशन खुद के साथ करो, टीम में कॉम्पीट मत करना। ओके, एक बात आपको ध्यान में रखनी। और अभी जाते जाते एक आपका ये लास्ट स्लाइड आएगा, करियर सक्सेस। अगर करियर आपको सक्सेस करना है, गाइड करना है, तो अभी आपको करना क्या है, खाली एक ही बात है, डोंट वेट फॉर सक्सेस, गेट स्टार्टेड विदाउट इट। मतलब मुझे सक्सेस मिलने के बाद में, या मैं बाद में काम करूंगा, ऐसा कभी नहीं आपको काम करना है। ये आपको रेगुलर काम करना है और लोगों को एजुकेशन देना है। क्योंकि एजुकेशन क्या है, कि कंपनी क्या है, गैंड्रमा क्या है, उसका प्रोडक्ट की जानकारी क्या है, प्लान कैसे काम करता है, मुझे डीएक्सएन का प्रोडक्ट का जानकारी देने के बाद ही बिजनेस मिलने वाला है। क्योंकि ये प्रोडक्ट अलग है, हटके है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो मुझे लोगों को एजुकेट करना है। जो मैंने सीखा, प्रोडक्ट मैंने परचेस करना है, मुझे कंज्यूम करना है, खुद के ऊपर टेस्टिंग करना है, और मुझे अच्छा लगने के बाद ये प्रोडक्ट को लेके मुझे मार्केट में शेयर करना है। और मैं खुद की एग्जाम देने जाऊंगा मार्केट में,
जो मैं समझा था, चाय कैसे बनाना, कॉफी कैसे पीना, कॉफी के बारे में जानकारी, टूथपेस्ट के बारे में जानकारी देना है, ये सब प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं लोगों को बताने जाऊंगा तो लोग मुझे क्या पूछेंगे, लोग कैसा मुझे पूछेंगे, उसके सवाल के आंसर कैसे देने का है, उनके साथ कैसे बात करने का है, उनका रिप्लाई कैसे करना है, उसका एग्जामिनेशन खुद का खुद देना होगा। ये बात ध्यान में रखो, प्रिपेयर होके। तो जब तक आप एजुकेशन नहीं लोगे, मीटिंग में नहीं आओगे, या खुद प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करोगे, उसको कैसे बनाना है नहीं देखोगे, तो आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं बहुत सारा काम करता हूँ, बहुत लोगों को बताता हूँ, कोई मुझसे लेता ही नहीं। अरे लेगा कैसे? तूने खुद लिया क्या? तूने खुद कंज्यूम किया क्या? तूने लोगों को बताया क्या? एजुकेशन लिया क्या? एजुकेशन बहुत बड़े मायने रखता है। पूरी तरह से जानकारी लो, सीखो सीखो सीखो। लास्ट हम अभी तक क्राउन एम्बेसडर होने के बाद भी अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, नोट्स निकालते हैं, बुक रीड करते हैं, हर मीटिंग हर कैंप अटेंड करते हैं। तो आपको अभी से सीखना ही है, और आपको एग्जाम भी देना है। इसके बाद में आपने जो एजुकेट किया, आपने जो एग्जाम दिया, उसमें आपको क्या अनुभव मिला, वो अनुभव आप शेयर कर सकते हो। मैंने एक जगह पेज दी, उसका बेनिफिट, उसकी स्किन बर्न थी, उसका स्किन का बर्न का दाग भी निकल गया, उसने स्पिरुलिना खाई, उसका वेट बढ़ गया, उसने चाय पिया और चाय पीने से वेट लॉस हो गई। और एक बात था, वो बंदे ने चाय पिया और मुझे चाय के 2 बॉक्स की ऑर्डर किए। जो आपको अनुभव आया, जो आपके साथ 10 12 15 50 100 200 500 लोगों की टीम है, उसको इकट्ठा करो और एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयरिंग करो। फैमिली गेट टुगेदर, डीएक्सएन फैमिली गेट टुगेदर करके एक्सपीरियंस को शेयर करते जाओ। इथिक्स, इथिक्स के साथ काम करना है। मतलब मैं मेरे गांव में काम करता हूं, मेरे पास कोई बंदा आ रहा है, वो डीएसएन के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाह रहा है, तो उसको पहले सवाल करो, आपको भेजा किसने, आपको डीएक्सएन के बारे में किसने बोला? जिसका आदमी है उसके पास ही जाना चाहिए। दूसरा का लाइन नहीं चुराना है, गलत बात नहीं बताना है। आपके कार्ड उसको बांटने का जरूरत है ही नहीं है। उसको बोलने का, आपकी जो अपलाइन है आपको मदद करेगी, उनको बोलो मुझे कॉल करने के लिए, मेरा नाम ये है। ओके, इथिक्स के साथ काम करो, बहुत आगे जाओगे। डॉक्टर लिम के इथिक्स के साथ अगर काम करोगे, आपकी दुनिया को कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आप क्राउन एम्बेसडर बन के ही रहोगे। आप मंथली 10 लाख 20 लाख कमा सकते हो, लेकिन इथिक्स, वन वर्ल्ड वन मार्केट वन कंपनी वन माइंड, ओके, इसके साथ आपको काम करना होगा। और लास्ट का ये क्या, एफर्ट्स। जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको ज्यादा फल मिलेगा। तो रेगुलरली A5 इज एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस, इथिक्स एंड एफर्ट्स। मेहनत आपको लेना बहुत जरूरी है। और मुझे सब कुछ एजुकेशन अच्छा आने के बाद में, मेरी टीम अच्छी होने के बाद सर मैं स्पीकर बनूंगा, नहीं। डोंट वेट फॉर सक्सेस, गेट स्टार्टेड विदाउट इट। मतलब अभी से आपको इमीडिएटली शुरुआत करना है। जब मैं स्पीकर बनूंगा तब मिलूंगा। 1 to 1 के लिए काय को स्पीकर चाहिए? ओके, होम मीटिंग के लिए काय को आपको बड़ा स्पीकर चाहिए? पूरा नॉलेज होने का जरूरत नहीं। जितना प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी, उतना ही प्रोडक्ट बता के आओ। पूरा डीपली जाने का जरूरत है ही नहीं है। तो ये सारे चीजों के साथ मैं आज की मीटिंग वाइंड अप करता हूं। और जितने ज्यादा एफर्ट लोगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस तरक्की करेगा। नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो मैं आज डीएक्शन मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक मुझे अच्छा मौका दिया ये मीटिंग शेयर करने में। थैंक यू सर। सर थैंक यू। कोई है कि नहीं जाने सर? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके सर। ओके। एक्चुअली मैं थोड़ा अक्षय जी का वेट करने लगा था। अच्छा अच्छा। और थैंक यू सो मच सर। ओके। और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्ञानवर्धक आपका रहा। कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है उसको लेकर के। तो मेनी मेनी थैंक्स सर। और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे इसी तरह से हम लोगों को सेवाएं मिलती रहेंगी, इसी तरह यस से सर। आप आ करके और हमारे दर्शकों को एजुकेट करते रहेंगे फ्यूचर यस में सर। भी। यस। और हम अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोग इसी तरह अपना प्यार दिखाएं, इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। एजुकेशन आपको पावरफुल बनाएगा और ये एक सही प्लेटफॉर्म है। आपको आपको यहाँ उसी तरह से एजुकेशन मिलेगा जिस तरह से आपको यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम की प्राप्ति होगी। सो थैंक यू सो मच देवकर सर, एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।
मिलते हैं अगले मीटिंग में। थैंक यू। यस सर, थैंक यू।